दूसरा राजा 8 अध्याय सब लोग खोलेंगे और मैं विनती करूंगा कि आप सब अपना ध्यान, क्योंकि भले आज शायद आधा घंटा ही वचन होगा, लेकिन इस आधे घंटे में सारे चक्कर बदल जाएंगे आपकी जिंदगी के। दूसरा राजा 8 अध्याय 1 वचन से, जिस स्त्री के बेटे को एलीशा ने जिलाया था उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहां से जाकर जहां कहीं तू रह सके वहां रह। क्यों? क्योंकि प्रभु की इच्छा है कि यहां पे अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत पलिश्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष रही। तीसरा वचन, 7 वर्ष के बीतने पर वह पलिश्तियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने को राजा के पास गई। राजा परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बातें कर रहा था और उसने कहा कि जो बड़े बड़े काम एलीशा ने किए उन्हें जरा मुझसे तू वर्णन कर। और जब गेहजी मतलब राजा से यह वर्णन कर ही रहा था कि एलीशा ने एक मुर्दे को जिलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वही आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। और तब गेहजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, अरे यह तो वही स्त्री है और यही उसका बेटा है जिसे एलीशा ने जिलाया था। जब राजा ने स्त्री से पूछा तब उसने उससे सब कुछ कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम, एक ऑफिसर को यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया है तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई है वो भी सब इसको फेर दे। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं आपको, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये जो किस्सा है इसमें आपको परमेश्वर का रेस्टोरेशन दिखाई देगा। इसमें आपको दिखाई देगा कि एक प्रभु की दासी ने जो खो दिया था, या तो उसकी चीजों पर किसी दूसरे ने कब्जा कर दिया था, लेकिन किस तरह से परमेश्वर ने राजा को, वहां के देश के राजा को इस्तेमाल किया और उसके द्वारा उसने उस औरत को उसकी खोई हुई जमीन, जायदाद, फल फ्रूट, ब्याज समेत उसको लौटा दिया था। इसी परमेश्वर की हम यहां पे आराधना करते हैं। मैं थोड़ा सा खाली इस स्त्री के बारे में बैकग्राउंड बताऊंगा ताकि आपको मालूम पड़े कि जो रेस्टोरेशन होगा इस साल के अंदर वो किस तरह के लोगों के साथ होगा। हालेलुया। किस तरह की सोच रखने वाले लोग, किस तरह का व्यवहार करने वाले लोग। अगर आप इस औरत को, इस बहन के पास्ट में जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस बहन के अंदर एक बड़ा गुण ये था कि वो प्रभु के दास का आदर करती थी। क्या करती थी? प्रभु के दास का आदर करती थी। और न सिर्फ आदर करती थी, लेकिन प्रभु का दास उससे कुछ मांगता भी नहीं था, तो भी ये बहन उसको देती थी। न सिर्फ इतना, इसने प्रभु के दास के रहने के लिए, खाने पीने के लिए
अलग से एफर्ट लेकर उसको समझ में आता था कि मेरे ये जो दास है प्रभु का, ये बेचारा हमारे गांव में आता है लेकिन इसको रहने के लिए जगह नहीं होती। ये बेचारा उसके घर प्रार्थना करने को जाता है, इसके घर थक जाता है, लेकिन आराम किधर करेगा। तो इसने उस प्रभु के दास के लिए ऊपरी कोठरी बनवाई, अपने घर को रिनोवेट किया, पति को बोल के घर को रिनोवेट किया और प्रभु के दास के लिए कमरा बनाया था, ताकि जब कभी गांव में आए प्रभु का दास तो इस कमरे में रहे आके। और जिसकी वजह से ना सिर्फ उसको संतान हुई, उसको संतान थी नहीं, उसको बेटा हुआ। और न सिर्फ बेटा हुआ, लेकिन कोई बात की वजह से जब उसका बेटा मर गया बीमार होने की वजह से, इसी प्रभु के दास ने आकर इसके बेटे को मृत्यु में से जिलाया था। यह किस्सा हो गया। तब एक दिन परमेश्वर ने प्रभु के दास से बात की थी और कहा था कि इस शहर में जो है ना अकाल आएगा 7 साल। तो इस प्रभु के दास ने इस बहन से कहा था कि तू 7 साल ये शहर छोड़ के जा, जिधर तू रह सकती है उधर जाके रह, क्योंकि 7 साल यहां पे भयंकर अकाल होगा। और इस दासी की एक और खूबी ये थी कि ये प्रभु के दास की बातों को नजरअंदाज नहीं करती थी। शी वॉज ओबीडियंट टू द वर्ड ऑफ गॉड। उसको मालूम था कि ये प्रभु का दास जो बात करता है, ये प्रभु बात करता है। उसने ये नहीं सोचा कि मेरी यहाँ पे ज़मीन है, जायदाद है, वो पीछे हड़प लेगा कोई, मैं जाएगी तो कौन उसको संभालेगा। लेकिन उसने प्रभु के दास के बोलने से वो गई और वो 7 साल जाके पलिश्ती के देश में रही। और जब 7 साल पूरे हुए तब वो वहाँ से वापस आई। लेकिन वापस आई तो उसकी ज़मीन उसकी नहीं थी। उसकी ज़मीन के ऊपर किसी दूसरे ने इलीगल कब्जा किया था और उसकी ज़मीन को अपने लिए इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन जब इसने ये चीज़ देखी तब उसको समझ में नहीं आया वो क्या करे। लेकिन प्रभु ने उसके दिमाग में डाला, राजा के पास जाओ और राजा को जाके तुम क्या करो, दुहाई दो, उसको तुम अपनी जरूरत बताओ। और ना सिर्फ परमेश्वर ने उस औरत को राजा के पास भेजा, लेकिन परमेश्वर ने सही वक्त पर उसको राजा के पास भेजा। आज मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में दुख आया या तकलीफ आई, चीज छीन ली गई, 19-20 बात हो गई, फलाना हो गया, टीरा हो गया, लेकिन क्योंकि आप प्रभु के साथ सही है ना, अगर आप प्रभु के साथ सही हैं, प्रभु के दास के साथ अगर आप सही हैं, तो परमेश्वर आपके लिए सेटअप बनाता है। सेटिंग करता है आपके लिए, सेटिंग हिंदी में आपके लिए मेज बनाता है, आपके लिए स्टेज बनाता है। जैसे भजन संहिता 23 में लिखा है ना कि दुश्मनों के आगे वो आपके लिए सेटिंग करता है, मेज बिछाता है वो आपके लिए। परमेश्वर को आपके लिए बड़ी योजना रहती है। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हो,
आप परमेश्वर के दास की, मतलब परमेश्वर की आप इज्जत करते हैं। ये गुण कितना इंपॉर्टेंट है आप ये सोच भी नहीं सकते। एलीशा ने कभी उसको मांगा नहीं था कुछ उससे, एलीशा ने मांगा नहीं था कुछ भी, लेकिन इस औरत का स्वभाव बताना चाहता हूं, जो स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए कि प्रभु का दास कुछ मांगता भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको प्रभु के दास के बारे में चिंता, परमेश्वर के राज्य के बारे में बोझ, प्रभु का राज्य प्रॉस्पर होना चाहिए। ये जो प्रभु का घर है, ये प्रभु का घर बहुत अच्छी तरीके से चलना चाहिए। भले मैं बोलूं या नहीं बोलूं, लेकिन अगर आपके मन में ये बातें हैं कि नहीं ये प्रभु का घर है ना यार, अच्छी तरह से चलना चाहिए, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकती हूं। आपका कंसर्न जब होता है ना, आप जब इस चीज को दिमाग में रखते हो, तो ये स्वभाव रखने वाले लोगों के लिए 2025 जो है वो रेस्टोरेशन का अब यहां पे हमने देखा 7 साल हो गए। कितने साल? 7 साल हो गए वो अपनी जमीन को, घर को छोड़ के गई थी। और जैसे आज गुंडे मवाली हैं, आपको नहीं लगता उस वक्त भी गुंडे मवाली होंगे? हालेलुया, बोलिए हालेलुया। और गुंडे मवाली क्या करते हैं? कब्जा करते हैं। और उस वक्त के गुंडे मवालियों ने इस बहन के जमीन पर, जायदाद पर कब्जा करके रखा था। लेकिन जो अच्छे बीज इस बहन ने बोए थे, या तो एक चीज को आप इस तरह से बोल सकते हैं कि उसको परमेश्वर के राज्य के लिए जो कंसर्न था, या तो बाइबल की भाषा में बताऊं कि धार्मिकता के लिए उसके मन में भूख और प्यास थी। उसके मन में ये अंदर ये घूमता था कि मैं प्रभु के लिए क्या करूं, मैं प्रभु के लिए क्या करूं, मैं प्रभु के लिए क्या करूं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मेरे पास आसमान है, मेरे पास चंद्रमा है, मेरे पास तारे हैं, मेरे पास रोशनी है, और ये सारी चीजें मैंने देने के लिए रखी है। लेकिन बोलता है मैं किसको दूं? ये अथाह आशीषें मैं किसको दूं प्रभु से? प्रभु किसको देता है? जिसके अंदर वो भूख और प्यास को देखता है, जिसके अंदर इस बहन के जैसा स्वभाव, इस बहन के जैसा बोझ। थोड़ी अलग किस्म की औरत थी, बहन थी, बहुत कम होती है। ज्यादातर सेल्फिश लोग ज्यादा हैं दुनिया में, स्वार्थी लोग ज्यादा हैं, काम से काम रखने वाले अपने। उल्टा मैं और आपको बताऊं, काम से काम रखने वाले, उससे ज्यादा काम को बढ़ाने वाले लोग, मतलब प्रभु के घर को सपोर्ट तो नहीं करेंगे, ताकि कमन के वधाई ना पाना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के दास को चैन देने के बजाय इसका चैन खींचेंगे।
इविल नेचर, अनजाने में जाने में लोग अपने अंदर दुष्ट स्वभाव को लेकर जगा देते हैं, और जिसकी वजह से रेस्टोरेशन तो दूर की बात है, जो उनके पास है वो भी वो खोते जाते हैं। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह के शिक्षाओं को सुनना और मानना, ये बहादुर लोगों का काम है भाई। बोलो, बहादुर लोगों का काम है। ये आसान बात नहीं है। आसान काम दूसरे हैं, घूमना फिरना बहुत आसान है, टाइम पास करना बहुत आसान है, प्रभु की शिक्षाएं सुन के भूल जाना बहुत आसान है, लेकिन प्रभु की शिक्षाओं को सुन के दिमाग में रख के मनन करके उसको मानना, ये बात ही अलग है कुछ। हालेलुया। बोलो, ये सच्चाई की बातें ही अलग है बिल्कुल। ये दुष्टों को समझ में ही नहीं आता है, या तो ऐसा बोलो बेवकूफों को समझ में ही नहीं आता है। और आपको मालूम है दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? जो बोलता है प्रभु है ही नहीं, या तो दूसरे उसको टर्न करके अगर बोलेंगे तो अगर कोई है भी प्रभु लेकिन उसकी माननी नहीं है, प्रभु का बातें मानना नहीं है, इसका मतलब है सबसे ज्यादा बड़ा इडियट जो है वो शैतान है, जो ऊपर से नीचे गिरा है लेकिन उसके बाद भी नहीं सुधरा है। उसको मालूम है मेरा भविष्य बहुत अंधकार में है, मुझे नरक में, लेकिन फिर भी वो नहीं सुधर रहा है। और कई लोगों का नेचर इसी के ऊपर है, हम नहीं सुधरेंगे। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु का दर्शन की कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा वचन में से आपको पूरी सच्चाई बताएगी, घुमा फिरा के नहीं। अगर मैं बोल रहा हूं रेस्टोरेशन का साल है तो मैं उसको और स्पेसिफाई करके और खोल के बताना चाहता हूं कि ये रेस्टोरेशन जो है ये सबको नहीं है, लेकिन इस औरत के जैसा जिनका व्यक्तित्व है, क्योंकि परमेश्वर दूर से ही हमारे विचारों को जानता है। आपके मन में परमेश्वर के घर के लिए, परमेश्वर की धार्मिकता के लिए, प्रभु के दास के लिए आपका मन कितना विशाल है वो मेरे को नहीं मालूम पड़ेगा भले, लेकिन प्रभु देखता है। मैंने आपको उस दिन बताया था, परमेश्वर ने जब ओशन बनाया, समुद्र बनाया, बहुत बड़ा बनाया, और जब प्रभु ने देखा कि समुद्र की इतनी कैपेसिटी है बड़ी, तो उसने उसको भर दिया। कैसे भरा? किससे? मछलियों से, मगरमच्छों से, 10-10 टन वजन वाली मछलियों से समुद्र को भर दिया। हम लोग जो उल्लासनगर में खाते हैं मछलियां, वो 2 किलो 4 किलो वाली हालेलुया, 2 किले वाली कटाई, इंदा से किले वाली कटाई, नंढड़ी मच्छियों। लेकिन समुद्र प्रभु ने इतना कैपेसिटी वाला बनाया है, ओशन, महासागर। और जब देखा कि इतना बड़ा महासागर है, प्रभु ने बोला तो आओ अभी इसको हम भर देंगे। आओ, इतना बड़ा आकाश बनाया, इतनी आकाश की कैपेसिटी बनाई है। तो क्या क्या बनाया? कौन से शब्द सनी इस्तेमाल करता है? क्या क्या बनाया?
उसके गैलेक्सीज, हाँ अंग्रेज व्यान उनके छड़े व्यान गैलेक्सीज, क्या क्या गैलेक्सीज, स्टार्स, मून, सन, सब आ गए उसके अंदर, क्यों? उसकी कैपेसिटी है, पृथ्वी की कैपेसिटी बनाई। और आप देखो कितने किस्म के पेड़ पौधे, ये फल फ्रूट, क्या क्या है, पहाड़, बर्फ उसके ऊपर रख दी, ये रख, क्यों? क्योंकि धरती की कैपेसिटी। अब प्रभु आपके अंदर देखना चाहता है कितनी कैपेसिटी है आपकी। प्रभु ने आदम के अंदर तब तक सांस नहीं फूकी जब तक कि उसके अंदर देखा नहीं कि अभी वो पूरा बन गया, अब भी उसकी कैपेसिटी है, भर दिया उसने। मेरे को भी इतना जल्दी आशीष नहीं किया, उसने पहले मेरी कैपेसिटी को बनाया, मेरे ऊपर काम किया, मुझे डोजेस दिए, डोज दिया मुझे, ताकि मेरे अंदर भूख बढ़ी, प्यास बढ़ी, मेरी कैपेसिटी बढ़ी, नीड क्रिएट हो, मेरे अंदर नीड आई, मुझे जरूरत महसूस हो। जवाब का मजा तभी आता है जब आपके पास सवाल हो। आपके पास सवाल ही नहीं है तो प्रभु जवाब नहीं भेजेगा। क्यों? जवाब की आप फिर वैल्यू ही नहीं, क्यों? आपके सवाल ही नहीं है। जवाब की वैल्यू कभी है? When there is a question in your life, then you will value the answer from God. सवाल ही नहीं है, मांगते ही नहीं है प्रभु से, वो भूख है ही नहीं, तो मिलेगा भी तो आपके जीवन में उसकी वैल्यू होएगी नहीं। मैंने थोड़ी मांगा था, क्योंकि मेरी नजरों में वैल्यू ही नहीं है ना वो चीजों की। आपको मालूम ही नहीं कि आपके परिवार के उद्धार की कितनी वैल्यू है। पापों से मुक्ति, नया जीवन, अनंत जीवन कितना बहुमूल्य है। कई लोगों को मालूम ही नहीं, इसके लिए उनके अंदर वो नीड ही नहीं है, वो उस तरह की प्रार्थना ही नहीं है कि हम अपने परिवार के लिए उस तरह की प्रार्थनाएं करें। इसके लिए प्रभु अब अलग अलग हथकंडे अपनाता है ताकि आपके अंदर वो नीड क्रिएट हो। हाँ, मैंने आपको बताया, पुराने भवन लेने में, उसको बाद में चलाने में इतने मेरे जीवन में प्रॉब्लम आए कि मेरे अंदर नीड क्रिएट की कि तू अपना भवन लेना। नहीं तो पहले मेरे अंदर थोड़ा ही था ये सब, मैं अपना भवन लूं। मैं बोला इधर से डोनेशन लेंगे, उधर से डोनेशन, उधर से डोनेशन ले लेंगे। नहीं, प्रभु ने ऐसे फटके दिए, ऐसे झटके दिए, ऐसे उठाकर पटक दिया, ऐसे लोग मुझे दिए पुराने भवन में कि इन्होंने मुझे नानी याद दिला दी। हिंया मुझे गिचिया में, मेरे गर्दन में वो रस्सी डाल के मेरे को इधर से उधर, इधर से उधर, जो मेरे अंदर वो नीड पैदा हुई, मुखे पंहिंजो भवन खपे, मुखे हिनन मां न खपे। समझ में आ रही है बात? तो आपके अंदर अगर आज नीड नहीं है ना, तो आपको ऐसे लोग मिलाएगा प्रभु, आपकी ऐसी परिस्थिति करेगा कि आपके अंदर नीड पैदा हो। आज इजराइल के लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते ना, लेकिन प्रभु क्या कर रहा है मालूम? हम जैसे अन्य जाति के लोगों को इतना आशीष कर रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब इजरायली लोग सोचने पर मजबूर करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आए तो इजराइल में थे ना, ये सिंधी लोग उसमें से इतने आशीषित हो रहे हैं, सोनी बसंतानी, हम नहीं हो रहे हैं भाई। क्यों भाई?
क्या कर रहा है प्रभु? मेरे को आशीष करके इज़राइल के लोगों के मन को ऊपर नीचे करेगा, ताकि उनके अंदर नीड, उनके अंदर जरूरत पैदा हो। हम भी देखें यीशु मसीह को ग्रहण करके। ऐसी बहनों को खड़ा करेगा, ऐसे भाइयों को गवाहियों के साथ खड़ा करेगा कि जो पुराने लोग हैं इस शहर में, इस देश में, जिनको 20-20 साल हो गए, 25-25 साल हो गए, लेकिन कोई फल नहीं, वो अपने आप को अंदर ऐसा घुटन महसूस करें, उनके अंदर ऐसा नीड पैदा हो कि हमको इतने साल हो गए लेकिन हमने वो नहीं पाया जो इन्होंने 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में। आपको मैं बताऊं, आने वाले समय आप देखेंगे 1 महीने में परमेश्वर कई लोगों को 1 महीने में कहां से कहां पहुंचा देगा। क्यों? ताकि 1 महीने वाले 25 साल वालों के अंदर आंधमांध पैदा करे, तड़प पैदा करे उनके अंदर। क्योंकि प्रभु को मालूम है, जब तक इनके अंदर तड़प नहीं, मैं इनको ब्लेस नहीं कर सकता। जब तक इनके अंदर भूख नहीं आएगी, तब तक मैं इनको तृप्त नहीं कर सकेगा। जब तक ये तड़पेंगे नहीं, जल बिन मछली, जब तक आप तड़पेंगे नहीं किसी चीज के लिए, प्रभु देगा नहीं। अभी कई लोगों को प्रार्थना लिख के, लेकिन प्रार्थना उन्होंने, कि उनको नीड महसूस नहीं होती है, वैल्यू नहीं है, जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा समय हमेशा ऐसा थोड़ी रहेगा। जब आप नाचना शुरू करेंगे ना परिस्थितियों में, तब 1 घंटे की प्रार्थना रिकॉर्ड करके भेजेंगे। कौन सी प्रार्थना है? जैमें गिग्गू गोभा सब अज भी सुबह जो एक भेण गिग्गू गोभा आया कविता के फोन करे। आज भी सुबह को एक बहन ने गिग्गू गोभा आया थे। वो दिन आएगा, वो परिस्थितियां आएंगी जब आपके अंदर भूख, हालेलुया, और जब वो भूख आपके अंदर पैदा होगी, प्रभु सेटअप बनाएगा। जैसे ये बहन के अंदर परमेश्वर ने काम किया, इसका सेटिंग बनाया कि ये वो समय पे जाए राजा के पास जब राजा एलीशा के चेले के साथ बैठा है। और कौन से वक्त में? जब एलीशा का चेला उस राजा को इसी औरत के बारे में ही बता रहा है। हाँ? जो अविश्वासी लोग हैं वो बोलेंगे डाढ़ी लकी औरत है ये। लकी का नहीं, दासिया प्रभु है जी, दासा प्रभु है जी। हालेलुया। कई मेरे प्रभु के सिंपल दास लोग हैं, सीधे साधे लोग, जिनको खाली परमेश्वर चाहिए। मेरी बहनें हैं जिनको दूसरी बातों से मतलब नहीं है, उनको खाली प्रभु चाहिए। वो चुपचाप प्रभु की सेवा करने में लगी हुई है। हालेलुया। सेटअप। अपने पड़ोसी को बोलो सेटअप। आपके अंदर खाल पैदा करेगा। खाल मतलब खाली जगह। आपके अंदर ऐसी खाली जगह बनाएगा कि भर सके वो। अभी खाली जगह नहीं है आपके अंदर, अभी खाली जगह नहीं है आपके अंदर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? दुनिया का कचरा भरा हुआ है। माण्हुनि जा कचरा भरेल है अंदर खाली जगह आहे ही नहीं। खाली जगह नहीं है, कहाँ पे भरे प्रभु भाई? तो आपको खाली करना बहुत जरूरी है। और खाली कैसे करता है?
खाली थियो ही न था। कई लोगों को बाथरूम नहीं आता है तो डॉक्टर क्या करता है, डूश। कई लोगों का डूश होने वाला है। सुमारे करे। समझ में आ रही है बात? क्यों आप खाली होना नहीं चाहते? आप अंदर हैं भरे हुए, ये गाल हो गाल हो गाल हो गाल, प्रभु प्रभु नहीं, प्रभु नहीं। दिस इज द टाइम टू एम्प्टी योरसेल्फ। ये वक्त है कि अपने आप को खाली करो ताकि परमेश्वर आपको भरे। मैंने कुछ लिखा, एक दो बातें वो बोल के खत्म करूंगा। When you can tell your story well and it doesn't make you cry, then you must know that you are healed. समझाता हूं मतलब, जब आप किसी व्यक्ति को अपने पिछले जीवन की स्टोरी बताते हो, अपनी कहानी बताते हो, किसी व्यक्ति को अपने पुराने जीवन की कहानी बताते हो, लेकिन वो कहानी बताते बताते आप रोते वोते नहीं हो, आप बड़े आनंद के साथ उसको अपने दुख वाली कहानी बताते हो, तो ये साबित करता है कि आप यार चंगे हो गए हो। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप इतने दुखों में से निकले लेकिन आंसू नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने सबक सीख लिया है यार। लेकिन अगर आप किसी को कहानियां बता रहे हो, मेरे जीवन में ऐसा हुआ, मेरे जीवन में, और आंसुओं की नदियां बह रही हैं, तो इसका मतलब है आप अभी भी बीमार हैं। अभी मैं अपनी कहानी बताता हूं तो रोता थोड़ी हूं। हाँ, अभी 1997-98 में कई लोगों ने दुख, 2007 में धोखे दिए, 2015 में धोखे दिए, लेकिन मैं रो रहा हूं क्या? क्यों नहीं रो रहा हूं मैं? क्योंकि मैं चंगा हुआ हूं यार, मैं बीमार नहीं हूं। मैंने उन बातों से मैंने सीखा है, मैंने उन बातों से सीखा है। मुझे समझ में आ गया कि इनके पीछे भूख और प्यास लगाने की बजाय परमेश्वर के पीछे भूख और प्यास लगा। एक और चीज बोल के पूरा करूंगा। गॉड, परमेश्वर डजंट वेस्ट एनीथिंग। परमेश्वर कोई भी चीज को व्यर्थ जाया नहीं करता। यू आर नॉट डिफाइंड बाय योर पास्ट। आप अपने भूतकाल से नहीं जाने जाते। यू आर प्रिपेयर्ड बाय योर पास्ट। आप भूतकाल के द्वारा तैयार होते हैं। खुद के बारे में ही बताऊंगा, खुद के बारे में। परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में किसी भी चीज को ऐसे ही जाया नहीं किया है। मेरे हर एक दुख के क्षण पिछले जीवन में, हर एक मार जो मैंने खाई है, हर एक कई जगह पे जो असफलता पाई है, कई चीजों को मैंने खोया है, ये बातें मेरे जीवन में ऐसे ही जाया नहीं होने वाली है, और उन बातों से मैं जाना भी नहीं जाऊंगा। लेकिन वो बातें इसके लिए मेरे जीवन में हुई हैं ताकि मैं कुछ बन सकूं। मुझे कुछ बनना है, इसके लिए परमेश्वर ने वो सारी चीजों में से मुझे गुजरने दिया है। हालेलुया। क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर के लिए भूख और प्यास नहीं थी, मेरे अंदर दुनिया की बातों के लिए भूख और प्यास थी। इसके लिए परमेश्वर ने ऐसे एटमॉस्फेयर में से मुझे जाने दिया जहां पे मेरा मोह, लालच, व्यभिचार, झूठ, धोखे, मैं इतना टाइम पास व्यक्ति था, मैं आपको क्या बताऊं। इधर कोई भी बहन इतनी टाइम पास नहीं है, भाई इतना टाइम पास नहीं है जितना मैं था। लेकिन प्रभु ने क्या किया, मेरे पास्ट में मुझे ऐसा धोया, वॉशिंग मशीन में डालकर ऑटोमेटिक ऐसा घुमाया है मुझे
ताकि मैं आने वाले भविष्य के लिए तैयार हो सकूं। ताकि मेरे अंदर जो सही भूख, सही प्यास होनी चाहिए वो मेरे अंदर, मैं सही राह पकड़ूं, मैं सही सिस्टम को पकड़ूं, मुझे समझ में आ जाए गलत सिस्टम क्या है, सही सिस्टम क्या है, गलत लोग कौन से हैं, सही लोग कौन से हैं। पहले उल्टा था, दिखाई देता था कि ये लोग सही है, ये गलत है, लेकिन बाद में मालूम पड़ता था तो ये तो खूनी है ही नहीं, खूनी तो ये है उल्टा। जिसको मैं रक्षक समझ रहा हूं एक्चुअली वही खूनी है। जो मेरे से मीठी मीठी बातें करती थी, अरे उन्होंने मीठी मीठी बातें करके मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया। लेकिन जिनके लिए लगता था ये लड़कियां बहुत घमंडी हैं, बात ही नहीं करती हैं, अरे तो उनकी वजह से मैं बच गया, नहीं तो और पाप में गिरता था। समझ में अचेवती का हालेलुया। लेकिन कई जो मीठी मीठी बातें करती थी, हथ घुमाई थी मथा, उन बहनों की वजह से क्या हो गया मैं। तो ये मैच्योरिटी, ये सबक सीखी है मैंने पुराने जीवन में। इसके लिए आज आप लोगों से डील करने में मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है, क्योंकि उन बातों में से मैं गुजरा हूं। हालेलुया। मुझे मालूम था मेरा पैशन कहां पे नहीं होना चाहिए, अभी कहां पे मेरा पैशन होना चाहिए, मेरा इंटरेस्ट कौन सी चीज में होना चाहिए, मेरा इंटरेस्ट कौन सी चीज में नहीं होना चाहिए। ये 2025 वाला सोनी 2024 वाला नहीं है। मैं वही हूं, लेकिन मैं वो नहीं। आप में से मालूम नहीं कितने लोग हैं वो, आप वही हैं 2024 वाले। हाँ बोलो, मैं हूं वही, लेकिन मैं वो नहीं। आखिरी चीज, रेस्टोरेशन एंड होप इज अवेलेबल ईच टाइम यू रिटर्न टू गॉड। आपके लिए रेस्टोरेशन और उम्मीद हमेशा कायम रहेगी जिस दिन आप प्रभु के पास लौट आएंगे। अगर आपने लौटने का प्रोग्राम नहीं बनाया तो रेस्टोरेशन नहीं है। नेक्स्ट टाइम हम गुमराह पुत्र के बारे में सुनेंगे, नाश से लेके जीरो, बर्बादी, फिर वापस, फिर सब कुछ वापस पाना। जब गुमराह पुत्र के बारे में सुनेंगे, मैं विश्वास करता हूं कि हम में से कई लोग गुमराह पुत्र के जैसे प्रभु यीशु मसीह के चरणों में वापस आ जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।